हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अपने ईवीएस की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग टॉपिक वाइज वन लाइन ऑफ फॉर्म में क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वन संसाधन। वन संसाधन में ये जो प्रकार होते हैं, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, ये सब हम टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जहाँ पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन वर्ष भर कैसे रहते हैं? हरे और भरे होते हैं। सदाबहार वन वर्ष भर हरे और भरे होते हैं। सदाबहार वनों में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेमी से अधिक होती है। सदाबहार वनों में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 200 से अधिक होती है। भारत में सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। भारत में सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। सदाबहार वन का दूसरा नाम क्या है? सदाबहार वन का दूसरा नाम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। सदाबहार वनों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पेड़ सदैव हरे रहते हैं। सदाबहार वनों की प्रमुख विशेषता पेड़ सदैव हरे होते हैं। सदाबहार वन में पाया जाता है आबनूस के वृक्ष। सदाबहार वन में पाया जाता है आबनूस के वृक्ष। सदाबहार वनों की लकड़ी कैसी होती है? कठोर होती है। सदाबहार वनों की लकड़ी कैसी होती है? तो कठोर होती है। सदाबहार वनों की पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? तो 60 मीटर तक होती है। सदाबहार वनों की पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर तक होती है। सदाबहार वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो महोगनी, रोजवुड के वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो महोगनी, रोजवुड के वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार वन भारत में किस भाग में पाए जाते हैं? तो दक्षिण और उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण और उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में जैव विविधता कैसी होती है? सदाबहार वनों में जैव विविधता कैसी होती है? तो बहुत अधिक होती है। कैसी होती है? तो बहुत अधिक होती है। सदाबहार वन पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सदाबहार वन पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक है? तो ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सदाबहार वनों में कौन सा जीव पाया जाता है? सदाबहार वनों में जीव हाथी पाया जाता है और से बहुत से जानवर पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में वर्षा कब होती है? तो पूरे वर्ष वर्षा होती है। सदाबहार वनों में वर्षा कब होती है? तो पूरे वर्ष होती है। सदाबहार वन किस प्राकृतिक संसाधन का स्रोत है? तो लकड़ी। क्या है? लकड़ी। सदाबहार वन किस प्राकृतिक संसाधन का स्रोत है? तो लकड़ी। सदाबहार वनों का घनत्व कैसा होता है? तो बहुत घना होता है। घनत्व कैसा होता है? तो बहुत घना होता है। सदाबहार वन किसे कहते हैं? सदाबहार वन किसे रोकने में मदद करते हैं? तो मृदा अपरदन को रोकने में मदद करते हैं। मृदा अपरदन को रोकने में मदद करते हैं। सदाबहार वन में सूर्य का प्रकाश भूमि तक क्यों कम पहुंचता है? तो घने वृक्षों के कारण। सदाबहार वन में सूर्य का प्रकाश भूमि तक क्यों कम पहुंचता है? तो घने वृक्षों के कारण। घने वृक्षों के कारण। सदाबहार वनों में कौन सा वृक्ष मूल्यवान लकड़ी देता है? तो महोगनी देता है। सदाबहार वनों में कौन
सा वृक्ष मूल्यवान लकड़ी देता है? तो महोगनी का वृक्ष। सदाबहार वन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। जैव विविधता बचाने के लिए। सदाबहार वन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं जैव विविधता को बचाने के लिए। जैव विविधता को बचाने के लिए। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगले क्लास में अगले टाइप्स संसाधन के अगले प्रकार के साथ हम मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों।